हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉ में एक नेक्स्ट बुक के हिसाब से जाएंगे तो एक नेक्स्ट यूनिट है। ठीक है, यूनिट का नाम है परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हेडिंग है नेक्स्ट यूनिट, हेडिंग करना परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्रोमिसर एंड प्रोमिसी है वो लोग जो चीज प्रॉमिस किए थे उसको करना इज नोन एज परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस का मतलब है परफॉर्म करना कॉन्ट्रैक्ट को। जो ऑब्लिगेशंस था पार्टीज का, जो ड्यूटीज था पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, जो ए और बी आपस में एक दूसरे को प्रॉमिस किए थे, ए अपना जो प्रॉमिस किया था वो काम करना और बी जो प्रॉमिस किया था वो काम करना, दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, करना, हेडिंग करना इसके अंदर ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स। हम सेक्शन लिख सकते हैं लेकिन सेक्शन याद नहीं रहेगा तो भी उतना कोई प्रॉब्लम का बात नहीं है। ठीक है, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स, सेक्शन नंबर 37। ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन नंबर 37। ठीक है, लिखना उसके अंदर, लिखना उसके अंदर द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट the parties to a contract must either perform or offer to perform their respective promises under the contract, their respective performance under the contract. For example, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो भी पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वो लोग परफॉर्म करेंगे या फिर परफॉर्म करने का कोशिश जरूर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, तो एवरी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इधर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। जो जो प्रॉमिस वो लोग आपस में किए हैं दे मस्ट परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, ए प्रोमिसेस, लिख लेते हैं फिर समझेंगे। A promises to deliver a certain goods to be on a certain day, on a certain day, on payment of 1 lakh rupees, on payment of 1 lakh rupees. A dies before the delivery. A dies before the delivery. Full stop. A's representative are bound to deliver the goods. Are bound to deliver the goods and B is bound to pay the price and B is bound to pay the price. ठीक है,
तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखना, जैसे कि ए और बी कुछ परफॉर्म करने का आपस में प्रॉमिस किए, ए एंड बी हैव प्रॉमिस टू परफॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे ए क्या करेगा, ए कुछ सामान डिलीवर करेगा, किसको, मिस्टर बी को कुछ गुड्स देगा ऑन अ सर्टेन डेट, ठीक है, एंड बी विल पे 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब ए क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले ही मिस्टर ए डाइज, मिस्टर ए का डेथ हो गया। तो अब लॉ क्या बोल रहा है, क्यों ए का डेथ होने के बाद ए का इज रिप्रेजेंटेटिव, जो ए का लीगल हायर होगा, जो ए का सारा प्रॉपर्टी जिसको मिलेगा, वो ए का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो बाउंड होगा बी का कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए, ठीक है। तो ए का कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा, ए का रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा बी के लिए, और बी 1 लाख रुपए देने के लिए बाउंड होगा किसको, इज रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। क्लियर है इतना। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिखेंगे, देखना एक एग्जांपल और, सेम टाइप का एग्जांपल है, थोड़ा सा डिफरेंस है खाली, पहले मैं समझा देता हूं फिर लिखा दूंगा, ठीक है। देखना यहाँ पे क्या इसका मतलब, सपोज दो व्यक्ति हैं ए एंड बी, ए जो है, ए एक पेंटर है, ए इज अ पेंटर, ठीक है। तो ए प्रॉमिस किया कि ही विल पेंट पिक्चर ऑफ बी, ए promises that he will paint picture of B and B प्रॉमिस किया कि B बदले में क्या करेगा, B बदले में पैसे देगा किसको, मिस्टर ए को, ठीक है, लेट्स से 10,000 रुपीज। अब क्या हुआ, परफॉर्मेंस से पहले, परफॉर्म मतलब पेंटिंग करने से पहले, इफ मिस्टर ए डाइज, अगर मिस्टर ए का डेथ हो जाता है, तो बताओ क्या ए का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो पेंटिंग बना देगा तो चलेगा, मुझे बताओ, क्या ए का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो पेंटिंग बना देने से चलेगा, एंड द आंसर इज नो। क्यों नहीं चलेगा, बिकॉज दिस इज अ सर्विस, ये एक सर्विस है, एक टैलेंट हो सकता है मिस्टर ए का हो, लेकिन ए का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसका वो टैलेंट नहीं है, समझ में आ रहा है। इसलिए इन केस ऑफ गुड्स, अगर किसी का डेथ हो जाता है तो सामने वाला व्यक्ति जो उसका रिप्रेजेंटेटिव बनेगा वो बाउंड होगा परफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जिसमें कोई पर्टिकुलर स्किल्स या नॉलेज का जरूरत पड़ेगा, और अगर सामने वाला का डेथ हो जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने से पहले, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो बाउंड नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ए के बदले कोई और पेंटिंग कर देगा तो ऐसा चलेगा नहीं, लेकिन ए के बदले कोई और गुड्स दे दिया, इट इज ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लिखना, ए promises to paint a picture for B by a certain day, at a certain price, by a certain day at a certain price. A dies before that day. A dies before that day. Here the contract, here the contract cannot be enforced. हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करवा पाएंगे
क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिक स्किल या नॉलेज का कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं सिर्फ वही परफॉर्म करेगा तो चलेगा, उसके अलावा अगर कोई और परफॉर्म करेगा तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे हम लोग। दो एग्जाम्पल लिख दिए, अब ये लॉ को हम लोग लिख लेते हैं जो पढ़े हम लोग। देखना, अ कॉन्ट्रैक्ट being an agreement enforceable by law creates a legal obligations, creates a legal obligation which is to be performed by the parties to the contract, which is to be performed by the parties to the contract. Full stop. If the parties to the contract dies, if the parties to the contract dies, then the contract is to be, if the parties to the contract dies, the contract is to be performed by his legal representative. The contract is to be performed by his legal representative. But it is not applicable in case of contract for contract involving, कर दो, contract involving use of particular skills or knowledge by the promisor. यूज ऑफ पर्टिकुलर स्किल्स और नॉलेज बाय द प्रोमिसर। ठीक है, प्रोमिसर का कोई अगर पर्टिकुलर स्किल या नॉलेज का जरूरत पड़ेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट पैराग्राफ करना, द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। Point number 1, actual performance. Point number 2, attempted performance. ठीक है, point number 1 is actual performance, point number 2 is attempted performance.